वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी चाहते हैं। ये वर्ण व्यवस्था क्यों बनी और इससे क्या भला हो रहा है इस दुनिया का? हमारे हिसाब से तो सब भला हो रहा है, भला कुछ नहीं हो रहा है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने मुख से पैदा किया ब्राह्मण को, बाहु से और सीने से पैदा किया क्षत्रिय को, उधर पेट से पैदा किया वैश्य को, ठीक है, और शूद्र को पैदा किया हाथ पैर से, ठीक है। बिल्कुल हम मान लेते हैं, लेकिन क्या अलग अलग शरीर बना के कि ब्राह्मण का एक पूरा शरीर होगा, खाली कुपड़िया होगी? ऐसा कोई संसार में दिखता है तुमको? क्या कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है खाली छाती और उसका ये इतना हिस्सा दिख रहा है बाकी गायब है? ऐसा कोई क्षत्रिय दिखा? क्या कोई ऐसा वैश्य दिखा जिसके खाला पेट लिए चल रहा है और कुछ है नहीं दिखा? बोलिए भी तो। नहीं दिखा ना। खाली हाथ पैर का कोई इंसान चलता हुआ दिखा? नहीं दिखा। तो कैसे किसी ने कह दिया कि जन्म से हम ब्राह्मण हैं? कैसे कह दिया कि मैं जन्म से क्षत्रिय हूं? कैसे मान लिया कि मैं वैश्य हूं जन्म से? और शूद्र को कहो कि तुम खारे हाथ पैर के हो, पूरे शरीर के रहते हुए शूद्र हो तुम, ये कैसे है? एक्चुअल जो वर्ण व्यवस्था है ब्रह्मा जी ने जो पैदा किया है वो एक ही शरीर में चार चीजें डाली हैं। आई एम राइट? बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने अलग अलग हाड़ मांस बनाए। क्लियर हो गया ना? हाड़ मांस एक ही रखा, उन एक ही शरीर में, और आदमी नहीं, मनुष्य नहीं, खाली मनुष्यों में वर्ण व्यवस्था नहीं है, प्रत्येक जीव में ये भाव है। उस वर्ण व्यवस्था को ईश्वर दे सकता है ब्रह्मा। प्रत्येक जीव में जो बुद्धि है, ज्ञान है, जो थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है, किसी के बहुत ज्यादा होता है बुद्धि विवेक, अलग अलग क्षमता तो उसके कारण है, वो जीव के कारण है, लेकिन उस जीव के अंदर चारों गुण रहते हैं। उसके अंदर भी शक्ति रहती है, सामर्थ्य रहता है, क्योंकि यही प्राण वायु यही जाती है, प्राण ऊर्जा यही है। तो मान लो भाई कि छाती में जो है फेफड़ों की वजह से जो शक्ति मिलती है पूरे शरीर को मिलती है, तो उसमें हाथ पैर भी हैं, और उसमें ये उदर है बीच में जो भूख लगती है। अगर ये भूख ना होती ना क्षत्रिय होता, ना वैश्य होता, ना ब्राह्मण होता, ना शूद्र होता, कोई कर्म नहीं करता। संसार का कोई आदमी हिलने का नाम नहीं लेता, वो पड़ा रहता, एंजॉय करता, अपने आप सब चल रहा है। बाद में मान लेते हैं कि उसको मकान की बनाने की भी जरूरत नहीं होती। अगर ठंड न लगती, गर्मी न लगती, बारिश ना होती तो मकान भी नहीं बनाता। हर चीज का जन्म आवश्यकता से होता है, मेरा मानना है। और हम तो इस बात को हम स्ट्रांगली कहते हैं कि अभी भी आंख खोल लो, सच्चाई देखो। हर व्यक्ति के अंदर अगर कोई ब्राह्मण है, बुद्धि और विवेक है, तो वो हर व्यक्ति के अंदर उसकी बुद्धि है, और जो शरीर की शक्ति है वो उसकी शक्ति ही क्षत्रिय है, उसको मानो। हर व्यक्ति के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। अगर ये भूख ना होती तो वैश्य कहां से होता? वैश्य ना होता तो हम लोग घर ही से न निकलते। ये हाथ पैर, शरीर और जो भी है मस्तिष्क है, ये बुद्धि विवेक लगाता है कि कैसे पैसा पैदा किया जाए, कैसे परिवार चलाया जाए। ये भूख का ही तो मेन कारण है, शुरुआत तो यहीं से हुई है। इसके बाद तो फिर और आवश्यकताएं, अनंत आवश्यकताएं हो गई है व्यक्तियों की आजकल, और सदैव से रही है। लेकिन मूल आवश्यकता अगर कोई है तो वो भूख की है। पेट में जब भूख लगती है तभी वो कर्म करता है, ठीक है। तो ये कहना भूल जाओ कि भगवान ने कोई पक्षपात किया है। ईश्वर पक्षपाती है कि उसने ब्राह्मण कुछ पैदा कर दिए, कुछ क्षत्रिय पैदा कर दिए, कुछ वैश्य पैदा कर दिए, कुछ शूद्र पैदा कर दिए, और केवल कुछ एरिया में पैदा कर दिए भारतवर्ष में। अरे उसकी व्यवस्था तो विश्व में भी है, पूरे विश्व में वर्ण व्यवस्था है। आप देखिए आंख खोल के, वहां विदेशों में भी जो थोड़ा बुद्धिमान दिखेगा, जो योग होगा, जो उसमें क्षमता होगी पढ़ाने की, वही तो शिक्षक बनाया जाएगा, वही तो अधिकारी बनेगा, वही तो विद्युतापूर्ण कार्य का जहां जहां इस्तेमाल होता है वही तो उसको नौकरी और कार्य करने को मिलेगा है। और जहां क्षत्रित्व की बात आएगी, असली वर्ण व्यवस्था विश्व की बता रहा हूं, पूरे विश्व में आप देखिए, भारत भी में भी वही है, कोई भारत उससे अलग नहीं है। यहां पर भी जो सेना में जाता है ना, तो
चौड़ा सीना, लैम सैम शरीर और अतुलनीय क्षमता का जो बिल्कुल द्योतक होता है, उसी को सेना में और पुलिस में नौकरी मिलती है। किसी छोटे बटे छुटभैया को मिलती है, नाटे आदमी मिलती है क्या कि बेटे तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है लेकिन हम तुम जन्म से क्षत्रिय बन गए हो, चलो तुम्हें हम नौकरी दे देंगे। ऐसा होता है क्या? क्या कोई विद्वता की नौकरी हो जहां पे, वहां पे किसी ऐसे जन्म से ब्राह्मण को रख दिया जाता है क्या? उसकी योग्यता का आकलन नहीं किया जाता है। विश्व में व्यवस्था तो वही चल रही है और वो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है। यही सनातन है जो सृष्टि के आरंभ में था, वो आज है और वो आगे भी रहेगा, उसको कोई नहीं काटेगा। मूल सनातन का जन्म ही यही है। वो सनातन जो दिखाया जाता है ना, वो सनातन मूल नहीं है, यथार्थ सत्य। उसको सनातन आप नाम न दो, उसको ये जानो कि वो व्यवस्था जिसके बगैर हम चल ही नहीं सकते हैं, उस व्यवस्था को कैसे नकार को, वो सनातन है। सनातन शब्द नहीं है, सनातन का अर्थ है सत्य धर्म। जो दिख रहा है मुझे वही धारण करोगे, उसी से तुम्हारा जीवन चलेगा, पूरा संसार उसी से चलता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व में जो मूल व्यवस्था है उसको लोग लाने का कार्य करें। हम लोग एकत्रित तब भी नहीं थे, तभी भी काटे गए और अभी भी काटे जा रहे हैं। समय काल जैसे कार्मिक वर्ण व्यवस्था हटके जन्म से होने लगी, तभी से समस्याएं खड़ी हुई ना। जब तक भारत संगठित रहा, जब तक यहाँ के लोग इस मिट्टी की सुगंध को सूंघ के और इसकी रक्षा करने के लिए एक साथ निकलते थे ना, तभी तो गुप्तचर काहे को उनके कार्य कर पाते अगर हम बटे ना होते। उन्होंने देखा कि हमारे अंदर कमजोरी आ गई है, हम लोग जन्म से बट गए हैं वर्ण व्यवस्था में, जाति में। अरे जाति का मैटर सुनिए, जाति क्या जन्म से होती है? नहीं, जाति कर्म अनुसार जाति का निर्धारण होता था, आज भी होता है। आज वकील बिरादरी देख लो, डॉक्टर बिरादरी देख लो, आपस में बनती है। जहां विचार बनेंगे वहीं तो शादी विवाह करेगा आदमी, मूलता विचार वहीं बनते हैं। और देखो जो ज्यादा एडवांस हो जाते हैं ना, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे राजनेता हो, वो सब शादी आराम से करते हैं, उनके यहाँ जाति बंधन नहीं है। जाति बंधन सिर्फ उनके लिए है जो छोटा सोचते हैं, जो अपनी पुरातन व्यवस्था को ढो रहे हैं, जिसके बारे में जानते नहीं कि यथार्थ क्या है, सच्चाई क्या है, फिर भी ढोए पड़े हैं। वही जाति व्यवस्था है। जाति तो धंधे रोजी से पैदा हुई है, समझे? और धंधे रोजी से पैदा होती है, फिर उसमें एक चीज आ जाती है कि एक ही धंधे रोजी वाले एक जाति के बन गए, लेकिन उनमें विचार भी मिल जाते थे तो शादी विवाह भी हो जाता था, ठीक है। लेकिन अगर प्रेम नहीं रहता था तो वो जाति के खाली जन्म की जाति ढोते हैं, वो एक्चुअल जाति से अलग हो जाते हैं। अर्थात उन बेकार की चीजों को छोड़ चुका है, लेकिन आज लोग उस गड़े हुए बेकार के मुर्दे को जिंदा करके देश को बांटना चाहते हैं। उनको अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए।